मैं अपने जालोर जिले की समस्त माली समाज के निवासियों को कहने जा रहा हूं और ये बात समाज के हित में है। ये एक अहम कदम उठाया गया है। ये कदम हमारे माली समाज के नारियों की पूर्ण वेशभूषा के बारे में है। राजस्थान के समस्त जिलों में जैसे पाली, सिरोही, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर तथा कोटा समेत कई जिलों में जो नारियों की वेशभूषा है वो पूर्ण वेशभूषा है। हमारे जालोर जिले को छोड़कर माली समाज में ये कोई नई रीति रिवाज नहीं है या कोई नई प्रथा नहीं है। प्राचीन काल से ही अन्य जिलों में नारियों की पूर्ण वेशभूषा है, लेकिन हमारे जालोर जिले में आखिरकार क्यों नहीं? अब समय आ गया है हमें अपने समाज की वेशभूषा को पूर्ण वेशभूषा बनाने का। जालोर जिले में माली समाज के समस्त अध्यक्षगण और समाज के सभी कार्यकर्ता को इस संस्कृति को अपनाने का पूर्ण प्रयास जरूर करना चाहिए। ये विषय किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये विषय पूरे जालोर जिले के समस्त माली समाज की मान, सम्मान और संस्कृति का एक अहम विषय है। इसको आगे बढ़ाने में समाज के हर व्यक्ति का योगदान आवश्यक है। हमारे संस्कृति ही हमारे समाज की पहचान है। घूंघट कोई भोज नहीं है, हमारी पहचान है। जिस तरह से किसी तोहफे पर उसके ऊपर गिफ्ट पेपर लगाने से उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार से हमारे समाज की पहचान और मान सम्मान उसकी वेशभूषा से ही होती है। बदलते समय के साथ में हमें बदलना भी जरूरी है, लेकिन हमें हमारे संस्कार और संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। कब तक हम दूसरों के नजरों को दोष देते रहेंगे और उनको कोसते रहेंगे? जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम खुद बदलेंगे तो समाज भी बदल जाएगा। दूसरे लोगों की सोच और उनके नजरिए हम कभी नहीं बदल सकते। इससे तो अच्छा है कि हम अपने समाज की वेशभूषा बदलने में सक्षम हो। आज कपड़े इंसान के केवल शरीर नहीं ढकता है। ये वेशभूषा समाज की संस्कृति और इंसान की पहचान है। आधे फटे कपड़े को सुंदरता नहीं कहते साहब। अपने संस्कृति की वेशभूषा पहनिए, तब ये दुनिया नजरे सामने से झुककर ना चले तो कहना साहब। तुम एक नारी हो, तुम्हें भी अपनी इच्छा के अनुसार जीने का हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप समाज की संस्कृति के विपरीत कदम उठाओ। आपको भी अपने समाज की संस्कृति को बढ़ावा देने और उसको बचाने का पूरा हक बनता है। कोई भी इंसान जितना समाज से और उसकी संस्कृति से जुड़ा रहेगा उतना वो आगे बढ़ पाएगा, लेकिन जो समाज के साथ नहीं चलेगा वो उतनी ही समाज की नजरों से गिरता जाएगा। सबसे पहले ये बात आप अपने घर परिवार में अपने बहू, बेटियां और अपने परिवार की नारी शक्ति को इस पूर्ण वेशभूषा के बारे में उनके साथ में इस विषय पर जरूर चर्चा कीजिए। ये बात आप अपने परिवार में रहने वाली नारियों से उनके साथ में रहने वाली अपने समाज की नारियों को जरूर बताएं। अपने जालोर जिले के समस्त नारी शक्ति तक ये बात अवश्य पहुंचाएं। ये हमारे जालोर जिले के समस्त माली समाज का मुद्दा है और आप सभी समाज बंधु भी इस बात से भली भांति अवश्य परिचित होंगे कि ये पूर्ण वेशभूषा राज्य के अन्य सभी जिलों में ये प्रथा प्राचीन काल से ही लागू है। केवल हमारे जालोर जिले को छोड़कर मैं जो अपने जालोर जिले के समस्त माली समाज की नारियों की वेशभूषा के बारे में कह रहा हूँ, ये आपको सुनकर या पढ़कर अच्छा लगा होगा कि ये एक अच्छी पहल है, ये एक समाज के हित में कदम है और ये आवाज आपको उठानी होगी और ये बात समाज का एक अहम मुद्दा भी बनना चाहिए। ये आवाज जालोर जिले के समस्त माली समाज के हर मित्र बंधु को इस मुद्दे को चर्चा का विषय बनाना चाहिए और समाज के सार्वजनिक मंच पर इसकी आवाज अब उठानी चाहिए। ये बात आप अपने तक सीमित नहीं रखें, ये बात अपने समाज की हर नारी शक्ति तक पहुंचाइए और हमारे समाज में वेशभूषा की संस्कृति की शोभा बढ़े और नारियों को मान सम्मान मिले। हम अपेक्षा करते हैं कि आप समाज के हित में और हर संभव समाज के साथ में खड़े होंगे और ये सुनकर आपके दिल के अंदर एक नई उम्मीद जगी होगी। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं भरत परिहार, विष्णु गहलोत, अभिजीत गहलोत।